अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑल विद लॉजिक्स। ओके, तो आज जो हम पढ़ेंगे, जिस चीज़ का रिव्यू लेंगे वो हैं prepositions। prepositions हमेशा ही ऐसा होता है कि कॉन्वेंट स्कूल्स और पारसी स्कूल्स में ज़रूर आते हैं। मतलब बीवीएस और मामा का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है prepositions पूछने का, लेकिन आते ये ज़रूर हैं। कुछ जो है वो इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं और कुछ जो है वो टेस्ट में ही आ जाते हैं। तो अब जैसे कि अपकमिंग टेस्ट जो है वो बीवीएस का आ रहा है, उन्होंने एक तो ले लिया है टेस्ट, जैसे लास्ट वीक हो चुका है। अब ये सेकंड बैच का जो है अब ये नेक्स्ट वीक आ रहा है, और मुझे काफ़ी लोगों ने इंसिस्ट किया था कि मैं उनको आगे से ये पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं कि टेस्ट में क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है, क्योंकि मैं बच्चों को प्रिपेयर भी करा रही हूँ और मेरा ख़ुद का बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह बीवीएस में है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया है उनके पैटर्न का, उनके जो ट्रिक्स हैं उसका। यूजुअली जो बीवीएस में पूछते हैं prepositions, वो पूछते हैं इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके। जैसे कि हमारे पास एक पिक्चर ड्रॉ हुई हुई है और इसके अंदर ही जो है वो बता देंगे कि हमने किस तरीके से बच्चे ने इसको आंसर करना है। जैसे कि इस पे अगर ये देखें, पूरी यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ हुई हुई है। अब काफ़ी सारी चीज़ें उनकी कंफ्यूजिंग के लिए भी होती हैं कि वो बच्चे को कंफ्यूज कर देंगे। वो पिक्चर में जो बता रहे हैं वो उससे एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं पूछेंगे, बल्कि वो घुमा देते हैं चीज़ों का। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा में, मतलब एक ही इस तरह से पैटर्न से आ जाए। अब जैसे एक बैच हो चुका है, अब नेक्स्ट बैच जो है उसका टेस्ट होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वही सेम वो पैटर्न हो। वो डिफरेंट तरीके से पूछते हैं, कभी पिक्चर्स ड्रॉ हुई हुई होंगी, कभी नहीं भी ड्रॉ हुई हुई होंगी। तो वो बच्चे का अपना एक सेंस है जो उससे वो इवेलुएट कर लेगा कि भाई ये किस तरीके से करना है। अब जैसे हमारे पास ये पिक्चर ड्रॉ हुई हुई है, इसमें द कॉफ़ी इज़ डैश द कप। अब कॉफ़ी तो जाहिर है इन द कप ही होगी, तो इस तरीके से वो तो इजीली बच्चा कर लेगा कि इन द कप। द फोटो फ्रेम इज़ डैश द वॉल। यूजुअली हमारे यहाँ जो बच्चों को हम लोग जिस तरह से सिखाते हैं, वो ज़्यादातर यही चीज़ होती है कि हम बच्चों को ये कहते हैं कि जी प्लेट इज़ ऑन द टेबल, कप इज़ ऑन द टेबल। लेकिन बीवीएस वाले हर वो चीज़ भी पूछ सकते हैं जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से वॉल के ऊपर वो ये एक पिक्चर ड्रॉ कर देंगे। दिस इज़ द पिक्चर। पिक्चर ड्रॉ हुई हुई आ जाएगी कि द फोटो फ्रेम इज़ डैश द वॉल। तो वेयर इज़ द भाई फोटो फ्रेम? तो फोटो फ्रेम इज़ ऑन द वॉल। नेक्स्ट, द टी पॉट इज़ डैश द कप एंड द मिल्क। अब टी पॉट, वेयर इज़ द टी पॉट? बिटवीन द कप एंड द मिल्क। द फैन इज़ डैश द टेबल। ओके, बच्चे इन सब चीज़ों में उसमें ओवर में, ऑन में और अबव में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली ओवर एंड अबव। तो फैन इज़ डैश द टेबल, यहाँ पर बच्चा काफ़ी बार होता है ओवर द टेबल। नो, इट्स नॉट ओवर द टेबल, द फैन इज़ अबव द टेबल। इसका एक पूरा छोटा सा एक है, एक रूल है। लाइक फ़ैन जो है, क्योंकि वो ऊपर कनेक्ट हुआ हुआ होता है रूफ से या सीलिंग से, वो उस पर पूरा अटैच्ड होता है, तो इस वजह से वो अबव आ जाएगा, क्योंकि उसकी अपर सरफेस उसकी कहीं से अटैच हुई हुई है, वो तो हो जाएगा अबव। अब ओवर का क्या होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो अबव हो गया क्योंकि ये अपर पार्ट इसका अटैच हुआ हुआ है। यहाँ पर प्लेट है या टी पॉट है या कप है, वो नीचे से टच हो रहा है, उसकी सरफेस, नीचे वाली सरफेस टच हो रही है टेबल से, तो ये ऑन हो जाएगा। फैन जो है उसकी अपर सरफेस टच हो रही है, वो अबव हो जाएगा। और ओवर का क्या करना है वो मैं अभी बताती हूँ।
द बॉल इज डैश द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। देन हमारे पास है द मिल्क कार्टन इज डैश द टी पॉट, मिल्क कार्टन डैश द टी पॉट। अब कभी तो ऐसा होता है हमारे पास वो ऑप्शंस देते हैं कि ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट में साथ में देते हैं कि जी ऑन, अबव, अंडर या फिर बिटवीन, तो उसमें से बच्चा सेलेक्ट करके लिख लेता है। नहीं भी देंगे तो वो बच्चे को पता होना चाहिए कि द मिल्क कार्टन इज डैश द टी पॉट, द मिल्क कार्टन इज बिसाइड द टी पॉट। द चेयर इज डैश द टेबल, द चेयर इज बिहाइंड द टेबल। बहुत बच्चे बिहाइंड और इन फ्रंट को लेके कंफ्यूज हैं, तो इसके लिए तो बिहाइंड द टेबल आपने करवा लेना है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चों को सिखाया जाता है। लाइक आप बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हैं और इस तरीके से उनको ईज़िली जो है वो आ जाता है। आप बच्चों के साथ गेम खेलें या ऑब्जेक्ट्स लेके उसको प्लेस करके वो एक गेम बना लें कि इन फ्रंट ऑफ है या फिर बिहाइंड है, तो इस तरह से। ओके, अब हमारे पास ये तो एक पूरी एक पिक्चर थी जिसके अंदर उन्होंने एक ही पिक्चर में सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है और उसमें से वो पूछ लेंगे। कभी हमारे पास ऐसा भी होता है कि ये एक हमारे पास पिक्चर है, ये इस तरह से सेपरेट सेपरेट पिक्चर्स हो बन के आती हैं और हर पिक्चर के लिए एक अलग सेंटेंस होता है। अब बर्ड्स जो हैं और ये माउंटेन्स हैं, तो द बर्ड्स आर डैश द माउंटेन्स, द बर्ड्स आर ओवर द माउंटेन्स। अब ये ओवर इसलिए है क्योंकि ना तो ये नीचे से टच कर रही है बर्ड, ना ये ऊपर से टच कर रही है, तो ये ओवर बन जाएगा। इस तरह से बच्चे को जब सिखाएंगे तो वो थोड़े से प्रैक्टिस के बाद उसको आइडिया हो जाएगा और वो अच्छी तरीके से कर पाएगा ये कि अबव में, ओवर में और ऑन में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट हमारे पास है द डक इज डैश द ब्रिज, द डक इज अंडर द ब्रिज, वो नीचे से आ रही है। इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि द डक इज डैश द वाटर या डैश द रिवर, द डक इज इन द रिवर, द डक इज इन द वाटर या द डक इज स्विमिंग इन द वाटर। तो ये इस तरह से एक ही पिक्चर के अंदर कभी एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और एक ही पिक्चर से कभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी वो निकाल लेते हैं। और कभी हमारे पास ऐसा होता है कि कोई पिक्चर नहीं आती है, तो उनमें बच्चों को फिर अच्छे तरीके से थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे ही जो वो सेलेक्ट करते हैं वो पॉलिश हुए हुए होते हैं, ऑलरेडी वो पॉलिश होकर जाते हैं और इसके बाद वहाँ पर वो मज़ीद उनको फिर पॉलिश करते हैं। बॉयज़ आर प्लेइंग डैश द ग्राउंड, इसमें कोई पिक्चर नहीं बनी हुई है, कोई पिक्चर नहीं है, इसके अंदर कोई हिंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करेंगे, एक ब्रैकेट दे देंगे और ब्रैकेट के अंदर वो ऐसे वर्ड्स पुट करेंगे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके अंदर तो दोनों आ सकता है। लाइक कभी ऐसा होता है कि वो इसमें इन डैश ऑन, अब बच्चा छोटा है, बच्चे को इतना ज़्यादा उसका वोकैबलरी उसकी इतनी नहीं है, उस बच्चे ने इतना ज़्यादा उसका बाहर नहीं उसने इतना पढ़ा हुआ ना उसको मालूम है, तो वो ये चीज़ बच्चे की असेस कर लेते हैं और इससे ही उनको आइडिया हो जाता है कि भाई बच्चा जो है वो कितना उसको आता है। बॉयज़ आर प्लेइंग डैश द ग्राउंड, बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। यूजुअली बच्चे इसमें ऑन का वो प्लेस कर देते हैं कि भाई ग्राउंड पर खेल रहे हैं या मैदान पर खेल रहे हैं। वो हैं तो ग्राउंड पर, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं है, वो ग्राउंड में है। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड।
इसी तरीके से यहाँ तो मैंने ये ऑप्शंस दे दिए। यूजुअली अगर वो ना पिक्चर दें ना कुछ दें, ये ऑप्शंस ज़रूर आएंगे। ऑप्शंस वो दे देते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि ना दें और बिल्कुल ही उन्होंने बस बच्चे को अच्छे तरीके से एग्जामिन करना है, तो फिर उसमें वो ऐसा दे देते हैं, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। मंकीज आर क्लाइंबिंग डैश द ट्रीज, मंकीज आर क्लाइंबिंग ऑन द ट्रीज। अब ये बच्चे के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है कि हाँ ऐसा होता है कि कभी ऐसा दे दें, लेकिन ये बहुत रेयरली, बहुत वंस इन अ ब्लू मून आता है, क्योंकि वो अपने भी जो उनके ग्रेड्स होते हैं 1 2 3 4 5, तो प्राइमरी ग्रेड्स तक तो उनके पास ये ऑप्शंस जो हैं वो आते हैं। हार्डली कभी ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत ही मतलब 3 4 5 के ग्रेड में होता है कि वो आगे इसके जो है प्रेपोजिशन लिख देंगे और वो इसमें देते कुछ भी नहीं है, फिर कोई ऑप्शन नहीं देते, जस्ट लाइक दिस एक प्रेपोजिशन उन्होंने लिख दिया और अब यहाँ पर उस बच्चे ने वो पुट करना है, लेकिन ये उनके हायर ग्रेड्स के लिए है। ऐसा क्लास 1 में नहीं होता है। क्लास 1 के लिए वो ये ऑप्शंस देंगे। बीबीएस हार्ड है, बट इतना नहीं कि वो क्लास 1 के बच्चे की हो इतना वो करे। तो ये जो है वो ये ऑप्शंस देंगे। अगर कुछ नहीं देंगे ना, पिक्चर अगर दे रहे हैं इस तरह से, ना ये दे रहे हैं पिक्चर जिस तरह से, ये चीज़ वो ज़रूर देंगे। तो मैंने सोचा कि भाई सब लोग इस तरह से कह रहे हैं कि मुझे बताना चाहिए सबको, और इस तरह अलग अलग तो हर एक को मैं नहीं रिप्लाई कर पाती, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बना दी कि भाई सब इससे जो है वो ये सबके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो अब जैसे नेक्स्ट पेपर, अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो शायद फ्राइडे और सैटरडे को है। लास्ट फ्राइडे सैटरडे को था, लास्ट फ्राइडे को तो ऑफ था सारे बच्चों का, इसी वजह से जो वहाँ पे थे पढ़ रहे हैं, जो उनके मंथली टेस्ट चल रहे हैं। तो अब मैं नेक्स्ट उसके लिए टेस्ट के लिए जो कमिंग फ्राइडे को होगा, तो मैं उसके लिए जो है वो एक टेस्ट पेपर सा बनाकर अपलोड कर दूंगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो पेरेंट्स उनको गाइडेंस मिल जाएगी कि भाई पेपर किस तरीके से आ सकता है। तो अब बिल्कुल मैं इनिशियल तरीके से तो नहीं वो समझा सकती, लेकिन एक जो लास्ट का एक टचअप होता है कि बस बच्चे का सिर्फ उसको मार्क करना है, बच्चे को सिर्फ चेक करना है कि वो कितना ज़्यादा प्रिपेयर है, वो कितना ज़्यादा उसके लिए रेडी है, या उसमें कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो ये सब कुछ जो है वो मैं करके दे सकती हूँ अभी। और नेक्स्ट टाइम से फिर मैं यही होगा कि स्टार्ट से लेकर जो बच्चे मतलब लास्ट ईयर में होते हैं सीनियर के अपने मॉन्टेसरी में, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, उनके लिए मैं वीडियोस अपलोड करके ज़रूर बता दूँगी। तो फिर बस आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि और आप लोगों को किस किस चीज़ की मतलब हेल्प चाहिए। ये तो जस्ट एक डेमो था, इंग्लिश का छोटा सा टॉपिक है उसका। तो बाकी मैथ्स और अभी उर्दू भी है, मैथ्स भी है, और इसके अलावा भी जो उनके होते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, या और जो बच्चे को असेस करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका मैं एक टेस्ट पेपर बनाकर तो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।